नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। शेखपुरा जिले के चेवारा प्रखंड के 2 गांव में विकास के नाम पर जनता से ठगी का मामला सामने आया है। देखिए क्या है पूरा मामला इस खास रिपोर्ट। देख लीजिए बहार वाले बिहार की जीटी रोड। यह सड़कें सुशासन बाबू के बहार वाले बिहार के दावे को झुठला रही हैं। यह सड़कें बता रही हैं कि यहां विकास की आहट तक नहीं पहुंची है। बिहार में विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गया है। विकास सिर्फ नेताओं के बंगले में हुआ है। गरीब जनता अब भी विकास से कोसों दूर है और दावे वाली सरकार दावे में विकास दिखा रही है। चाहे बात अस्पताल की करें या सड़कों की, परेशानी सिर्फ आम जनता को है। जहां इलाज के लिए नेताओं के बंगलों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया जाता है और साहब को चलने के लिए सड़कें खाली करवा दी जाती हैं, लेकिन जनता का न तो इलाज ही ठीक से हो पाता है और ना ही चलने के लिए सड़कें ही मिल पाती हैं। लेकिन दावे वाली सरकार के पोस्टरों और बैनरों में जरा देख लीजिए विकास के झूठे दावों की ये तस्वीरें, जिसे दिखाकर साहब विकास पुरुष बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है उन बैनर और पोस्टर में लगी तस्वीरों की। शायद इन टूटी सड़कों को भी थोड़ी जगह मिल पाती उन बैनरों और पोस्टरों में, तो शायद थोड़ा विकास हो पाता। ताजा मामला शेखपुरा के चेवारा प्रखंड समेत शेखपुरा के कई गांव का है, जहां गांव में रहने वाले महादलितों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है। इनके रहने सहने की व्यवस्था तो छोड़िए, इनके चलने के लिए सड़कें तक नहीं बनाई गई हैं। ग्रामीण गांव में नदी नुमा सड़क को हर समय पार करते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं है और दावे वाली सरकार नल जल योजना की सफलता पर अपनी पीठ थपथपा रही है। विकास का दावा करने वाली सरकार के दावे सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं। चलिए आज बात करते हैं चेवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिंतामन चक गांव की। चिंतामन चक गांव में विकास के नाम पर यहां के ग्रामीणों को ठगा गया है। यहां के ग्रामीण बताते हैं कि इस गांव में विकास के लिए अभी तक सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। चिंतामन चक गांव से निकलने में वाहनों को काफी परेशानी होती है। बरसात के दिनों में यहाँ की सड़कों की हाल देख आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण कैसे आवागमन करते होंगे। इस गांव में 75 घरों की आबादी है और इसमें 300 लोग निवास करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार की निगाह इस गांव तक अभी तक नहीं पहुंची है। कैसे किए? ये सर ये है कि खड़ंजा बनने वाला था, इसलिए खड़ंजा बनने वाला था, बना नहीं है। अभी आवागमन कैसे कर रहे हैं इसमें? इसे इसमें तो आने जाने में पानी जमा हुआ रहता है। क्या क्या दिक्कतें होती है अभी इस संबंध में? क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं हैं, कुछ है यही सब के है और क्या आने जाने में दिक्कत है। गली के खड़ंजा वंजा ये सब के साथ तो कुछ नहीं बन पाया। अच्छा, तो पानी में ही आप लोग को घुस के आना जाना पड़ता है? पानी पर कादो कीचड़ होके आते हैं जाते हैं और क्या करेंगे। मतलब यहाँ क्या सड़क का क्या कोई दिक्कत है? सड़क दिए ना, मुखिया मैनेजर दिए न रहा है, कुछ भी नहीं यहाँ तो हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ मुख्य रूप से सिर्फ सड़क की दिक्कत है या कुछ और भी समस्या है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ से मतलब इस तरह का परेशानी भुगत रहे हैं? सब कुछ परेशानी, स्कूल में बाल बच्चा, स्कूल भी वो था वो बंद हो गया। अच्छा, यही सब परेशानी है। अभी फिलहाल आपके गांव में आवागमन करने के लिए कितने रास्ते हैं और क्या स्थिति में है वो रास्ता? 3 जगह रास्ता है, लेकिन तीनों वही हाल है। मिट्टी से आना पड़ता है और जाना पड़ता है। मतलब आना जाना बिल्कुल बंद है अभी? जी हाँ। पहले तो प्रॉब्लम। अच्छा, और गली उचित आप देखिए देख चुके हैं कि कैसा कितना परिवार महादलित परिवार इस गांव में गुजर बसर कर? कम से कम यहाँ से कुछ ऊपरे। हाँ, अच्छा, तो क्या दिक्कत है? हर चीज एक दिक्कत है। पानी पीने का सबसे ज्यादा आप गांव में आए हुए हैं? गांव का पूरा स्थिति खराब है, सारा गली पूरा खराब है। अच्छा, ढलैया रहते हुए भी पूरा खराब है, सब जगह चारों तरफ आप घूम के देख सकते हैं। मेन रास्ता में क्या क्या दिक्कतें हुई? आप मेन रास्ता में तो रोड पूरा एकदम दलदल की तरह है, देख सकते हैं। आकर के जा करके हम भी आते हैं, परेशानी होता है, पूरा परेशानी होता है। मतलब गांव तक चप्पल पहन के आदमी नहीं पहुंचा? नहीं, देख रहे हैं हमारे गांव में पूरा गांव तो खाली पैर हैं, देख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा गांव के विकास में? चूंकि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, क्या कुछ कहना हम चाहिएगा? यहाँ के तो नहीं रहने वाले हैं, हम तो यहाँ का कुटुंब है, लेकिन आने जाने में बहुत कष्ट होता है। यहाँ का अगर बन जाए तो हम लोग को बहुत अच्छा हो जाए। इतना ही नहीं, दूसरी तस्वीर भी है जो साहब के बहार वाले बिहार के दावों को झुठला रही है। चेवारा प्रखंड के ही चिंतामन चौक गांव की दुर्दशा देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस गांव में आवागमन करने के लिए रास्ते को रास्ता कहना भी बड़ी बेईमानी होगी। दरअसल सरकारी सुविधाओं से वंचित इस गांव की तस्वीर भी देख लीजिए। दरअसल इस गांव से मुख्य सड़क की दूरी लगभग 3 किलोमीटर होगी और इस गांव में
मेन सड़क को जोड़ने वाली 2 सड़कें हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जिसमें सिर्फ किसान खेती के लिए इस सड़क में ट्रैक्टर ही ले जा पाएंगे। इसे इंसानों के लिए चलने लायक सड़क कहना भी ठीक नहीं होगा। ग्रामीण हाथों में चप्पल लेकर इस गांव में प्रवेश करते हैं, यहाँ गांव से बाहर जाते हैं। विडंबना इतनी बड़ी है कि इस गांव में सड़क नहीं होने की वजह से कई जानें भी जा चुकी हैं। यहाँ की महिला बताती हैं कि जब किसी महिला को परसों के लिए अस्पताल ले जाना होता है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी तक इस गांव के विकास के मामले में ना ही स्थानीय प्रशासन ने रुचि दिखाई है और ना ही इस गांव में कोई नेता आना चाहते हैं, क्योंकि इस गांव की जनता को सरकार ने आज तक सड़क के नाम पर वोट लेकर ठगा है। चिंतामन चौक गांव वार्ड सदस्य मनोज कुमार ने बताया कि इस गांव की सड़क के लिए पिछली बार भी क्षेत्रीय विधायक रणधीर कुमार सोनी से बोला गया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो सका। विधायक साहब को न तो इस गांव के लोगों की चिंता है और न ही इन लोगों की परेशानियों से कोई मतलब है। इन लोगों को सिर्फ चुनाव के समय वोट देने के लायक ही समझा जाता है और विकास के नाम पर वोट लेकर ठग लेने के लायक समझा जाता है। यहाँ परसौती हुआ तो परसौती बुतरू हो जा है। अब यहाँ गाड़ी ने घोड़ा आवा है तो कैसे जैते तुम? एक रोड सही नहीं। कितना दिन से ही सब परेशानी कम से कम 2-3 साल से इसी है। मतलब यहाँ सड़क का निर्माण पहले हुआ था या नहीं हुआ था? बोले तो कुल टेंशन में हो गए, बस नहीं तो यहाँ बनिए नहीं रहने। अच्छा, सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। नहीं, क्या इस संबंध में कभी आप लोगों ने अधिकारी या सूचना किसी को पदाधिकारी को दिया है? सबके देवल गए हैं, यहाँ से बहुत दूर तक भेजल गए हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल पाया। कुछ नहीं मिल पाया। इस गांव को जोड़ने वाला कितना सड़क है अभी? 3 सड़क में है, 2 सड़क है सर, एगो इधर से आती है, एगो इधर से। दोनों अभी क्या स्थिति में है? दोनों सब उसने हो, मतलब आवागमन गाड़ी कोई अथी नहीं, आना। गाड़ी कोई ठेका नहीं, कोई अभी स्कूटर साइकिल जेबे नहीं करो। यहाँ सर काम कोई अभी नहीं हुआ। गली नली पानी ये जल के समस्या भी है। समस्या पानी का हाँ, यहाँ महादलित बहुत संख्या में है, पानी पीने का बहुत समस्या है। और अथी खरंजा तरंजा तो देखिए रहे हैं, मिट्टी का बना हुआ है, खरंजा हैवे नहीं करता। आवागमन अभी कैसे करते हैं आप लोग? अब वही मिट्टी में हेल करके पानी पड़ता है तो एक ठोना कादर हेल करके आते जाते हैं। पानी भी रोड में भरा हुआ? हाँ, रोड पर पानी भी जमा हो जाता है। कितने महादलित अभी आपके बस्ती में यहाँ है? महादलित। अच्छा, और यहाँ पूरा मोहल्ला ही महादलित का संख्या ज्यादा है। विकास नहीं बनाता सर। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? मांग करेंगे जो पहला नंबर खरंजा ढलिया और सब नहीं। करंडे गाँव। अच्छा, क्या दिक्कत है? आप लोग यहाँ महादलित परिवार रह रहे हैं पूरा मोहल्ला में, क्या क्या समस्या है? देख रहा है, रोड वोड नहीं है, रोड भी नहीं है, घर द्वार नहीं है, पानी के नहीं, खरंजा सब बनल नहीं है। खड़ंजीकरण नहीं हुआ? नहीं, मतलब रोड में पूरी दिक्कतें ही बनी हुई हैं। कैसे आप लोग आवागमन करते हैं, कैसे गुजर बसर आप लोग का हो रहा है? ऐसे पानी कादो में हेल के आते हैं जाते हैं। कितना दिन से ये स्थिति है आप लोग? बहुत दिन से ये कहानी। कोई नेता जनप्रतिनिधि या कोई सरकारी विभाग का आदमी कोई कुछ नहीं किया? कोई नहीं। पहले तो पानी का दिक्कत है। अच्छा, और गली उचित आप देखिए रहे, देख चुके हैं कि कैसा कितना परिवार महादलित परिवार इस गांव में भी गुजर बसर कर? कम से कम यहाँ से कुछ ऊपरे। हाँ, अच्छा, तो क्या दिक्कत है? हर चीज एक दिक्कत है, पानी पीने का सबसे ज्यादा लोग मांग यही करना चाह रहे हैं कि जो भी परसेंट यानी कि गर्भावस्था का जो भी औरत परसेंट होता है, किसी को बिछा काट लिया, किसी को सांप काट लिया, तो ले जाने में जो है हम लोग को बहुत काफ़ी दिक्कत करना पड़ता है। क्योंकि अगले साल भी एक बच्ची नदी में डूब गया, उसको इलाज करने के लिए जैसे चाह रहे थे तो रास्ते में जो दम तोड़ दिया रोड के कारण। यानी कि हम लोग को विधायक जी तक के गए हम कि हमारा रोड का स्थिति देखिए सर, और रोड कब बनेगा, नहीं बनेगा। तो विधायक जी बोले कि अगले साल बन जाएगा। तो हम लोग अगले साल तक के इंतज़ार किए, मगर फिर दूसरा साल भी गए हम, तो फिर वो बोल रहे हैं कि बन जाएगा, अबरी बन जाएगा। तो हमने दयानंद मुखिया जी तर भी गए, तो भी यही बता रहे हैं कि अच्छा धान काटने दो, अबरी बन जाएगा। तो इसी तरह से हम 5 साल 10 साल से झेल रहे हैं। रोड की स्थिति देख ही रहे हैं कि खराब है।
विधायक भी नहीं सुन रहे हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी कोई नहीं सुन रहा है, पदाधिकारी भी नहीं सुन रहा है। कोई ऐसे नहीं सुन रहे में हैं। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो कहना चाहते हैं कि रोड जो है कहता है कि जो विधायक कोटा से जो है पास हो गया है, तो हम तो इंतजार में लगा हुआ है कि कब बने। पास हुआ है लेकिन अभी तक जमीन पर नहीं आया है। जमीन धरातल पर नहीं आया है अभी तक। वहीं लोजपा जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने इस मामले पर सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम महलों में आराम फरमा रहे हैं और जनता परेशान है। उन्होंने सरकार का ध्यान इस गांव की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है और सड़क समेत पानी की सुविधा मुहैया करवाने की बात भी कही है। चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करूंगा कि भाई आप गरीबों का करोगे तो आपको ऊपर सुनेगा, आप गरीब का नहीं करोगे तो कोई नहीं सुनेगा। और रहा सवाल विकास के मुद्दे पे, मौसी है ना बूढ़ी है। आप देखा होगा ये विकास के मुद्दे पे हम जब यहाँ पे पहली बार आए तो देख के बड़ा ये हमको ये परेशानी हो रही है, देख के बड़ा जर्जर हालत है ये दलित बस्ती का कि हमारी माताएं हमारी बहनें आज जो पानी के लिए तरस रही हैं, पानी के लिए बेहाल है। आज रोड देखिए, आज ये कैसे यहाँ चलते हैं। हम रहे महल में और इन लोग रहे झोपड़ी में पानी भी ना हो, ये कैसा इंसाफ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से मैं अपील करना चाहता हूँ और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय अनाद खान से मैं अपील करना चाहता हूँ कि एक बार अपनी नज़रों से आके आप इस दलित बस्ती को देखिए। सिर्फ कुर्सी पर बैठने से काम नहीं चलेगा, एक बार आइए और आके देखिए और इनके दुख दर्द में शामिल होइए, तब पता चलेगा कि गरीबों का दुख क्या होता है और अमीरों का सुख क्या होता है। तो देख लीजिए सुशासन बाबू और बिहार में बहार का नारा देने से पहले जरा इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिएगा और खुद तय कीजिएगा कि बिहार में कितनी बहार है। साथ ही अपने विधायक को समझाइएगा कि जनता सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है। अगर जनता ने आपके विधायक को चुना है तो लाजमी है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन आपके विधायक सत्ता के नशे में इतना चूर हैं कि उन्हें लोगों की समस्या भी दिखाई नहीं देती और ना ही वो जनता की परेशानियों का समाधान करना चाहते हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि विकास का दावा करने वाली सरकार की नींद कब खुलती है और क्षेत्र के विधायक कब गहरी नींद से जागते हैं, क्योंकि जनता अब त्रस्त है और इस इलाके में विकास की राह देख रही है। डेमोक्रेटिक न्यूज के लिए शेखपुरा से धीरज सिन्हा की रिपोर्ट।